दोस्तों, हमने पिछले कक्षा में ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था। आज हम मिटिगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका सवाल आज है, मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जो वहां से ऊपर गया और फिर वापस से उसी एरिया में आ गया, तो क्या मार्केट अपना रास्ता भूल गया है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज हम उसे ही आसान भाषा में समझेंगे। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि अगर मार्केट में बहुत बड़ा बायर और सेलर आता है तो बहुत अधिक मात्रा में जो बाय करता है तो बीच में एफबीजी गैप बन जाता है और उस एफबीजी के जस्ट नीचे ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो उसी एरिया को फिलअप करने के लिए वो बड़ा प्लेयर है मार्केट में दोबारा से आता है, तो उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। आज ये रिवाइज करा दिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट। मिटिगेशन को एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि आप दुकान पे गए, ठीक है। दुकान पे जाने के बाद आपको 10 केजी चावल लेना है, बट दुकानदार क्या करता है, आपको 6 केजी चावल देता है और आप वापस चले आते हैं। दुकान पे आपको कितना चावल मिला? 6 केजी, बट लेना आपको कितना है? 10 केजी चावल लेना है। तो आप दोबारा से उस जो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसे फिलअप करने के लिए दोबारा से दुकान पे जाएंगे और 4 केजी जो शेष चावल बच गया उसे लेकर फिर आएंगे। तो मार्केट में ऐसा ही होता है। जब ऑर्डर ब्लॉक जो एरिया को फिलअप करता है उसके बाद जो शेष जो बच जाता है उसे लेने के लिए फिर मार्केट नीचे ऑर्डर ब्लॉक के पास में आता है। उसी को हम मिटिगेशन कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि बैंक इंस्टीट्यूशन जो है बड़े प्लेयर, उसने मतलब कि बाय किया, ऑर्डर ब्लॉक के देखकर बाय किया, बट उसका जो ऑर्डर था वो फिलअप नहीं हुआ। तो क्या करेगा मार्केट में? वो फिर से उस ऑर्डर को लेने नीचे आएगा और लेने के बाद फिर मार्केट को ऊपर मूव करेगा। तो जो ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो मार्केट में जो ऑर्डर था वो फिल नहीं हुआ, तो उसी ऑर्डर को दोबारा लेने के लिए उस ऑर्डर ब्लॉक के पास में आया मार्केट और उसे लेकर फिर वहां से मूव किया। तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसे हम लाइव चार्ट पर करके देखेंगे और रियल एग्जांपल 5-6 सेट करेंगे, बताएंगे कैसे समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन में क्या अंतर है। सिंपल भाषा में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है और गोल्ड का चार्ट ओपन करने के बाद हमने क्या देखा है, हमने गोल्ड का चार्ट ओपन करने के बाद मैंने क्या किया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर को लिया, ठीक है। और उसी में आज देखने वाले हैं मिटिगेशन, ठीक है। तो मिटिगेशन को समझते हैं और क्लियर वे में, ताकि हम चार्ट पर देख कर समझ सके कि कहाँ पे मिटिगेशन हो सकता है। तो चलिए मैं चार्ट पर लाइव आया हूँ और दिखाने वाला मिटिगेशन खोजता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चार्ट पे आया, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आने के बाद एक चीज़ यहाँ पर मुझे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक लिक्विडिटी स्वीप किया है। कहाँ? मार्केट ने इस जोन में, इस एरिया में क्या किया है? लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक ऊपर में अब ट्रेंड में मूव दिया, ठीक है। मूव देने के बाद एक एफबीजी क्रिएट हुआ, फेयर वैल्यू गैप। एक क्या क्रिएट हुआ? एफबीजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे लगभग मान सकते हैं क्रिएट हुआ है, ठीक है। छोटा सा एक एफबीजी क्रिएट हुआ है, ऐसे मानो, ठीक है। छोटा सा एफबीजी क्रिएट हुआ, ठीक है। तो एफबीजी क्रिएट होने के बाद मैंने बताया था कि एफबीजी का मतलब क्या होता है। एफबीजी के जस्ट नीचे क्या होता है? एफबीजी के जस्ट नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो वो ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो चलिए मैं इस एफबीजी के नीचे इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर जाकर देख लें, ठीक है। तो मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक चीज़ पार दिया, वो टूल्स लगाया, ठीक है। और इस टूल्स में आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या कैसा कैसा रंग दिखाया। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ये किया है कि जो ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में एक बार मार्केट आया, ठीक है। एक बार मार्केट क्या किया? मार्केट मूव दिया, ठीक है। इस ऑर्डर को बड़ा बड़ा मूव देकर ऊपर मार्केट गया और बड़ा बड़ा मूव देने के बाद उस ऑर्डर को ऑर्डर फिलअप हुआ। बस उस ऑर्डर को फिलअप करने के बाद मार्केट को याद आया कि जो 10 किलो चावल लेना था तो वो उसको 6 केजी मिला। तो उसको याद आया कि मुझे तो 10 केजी लेना है, तो अभी तो शेष 4 केजी बचा हुआ है। तो उस 4 केजी चावल को लेने के लिए मार्केट फिर से उस जोन में आया, ठीक है। और उस चावल को लेने के बाद मार्केट ने अपना मूव चेंज किया और अब ट्रेंड बन गया, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? मिटिगेशन कहेंगे। इस चीज को क्या कहेंगे? हम
मिटिगेशन करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो मिटिगेशन, इसको हम और भी चार्ट पे 5-6 जगह दिखाते हैं और समझाते हैं कि मिटिगेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। तो आप लाइव में बने रहे, ठीक है, मैं बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं और मिटिगेशन मैं खोजने की कोशिश करता हूँ कैसे कहाँ मिलेगा। तो चलिए भाई मिटिगेशन खोजने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मार्केट में मिटिगेशन मिल गया, फिर से मैं उसको बढ़िया से अभी समझाता हूँ। ओके, समझो भाई। मिटिगेशन मिटिगेशन, लोग गया 10 किलो चावल लाने, पर उसको मिला 6 kg और उसको लेना है 10 kg, तो फिर से मार्केट में आएगा। तो यहाँ पर उसको समझने के लिए हम सबसे पहले मार्केट में समझते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप समझने के लिए मार्केट में क्या किया हमने, पैरेलल लाइन को खींचा और फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद फेयर वैल्यू गैप को मारा, चिन्ह हमारा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचा, ठीक है। और लाइन खींचने के बाद जब मार्केट में मैंने लाइन खींचा, ठीक है, और लाइन खींचने के बाद वो तो फेयर वैल्यू का पकड़ा है, मुझे पकड़ना था ऑर्डर ब्लॉक। तो जस्ट इसके नीचे, जो इसके नीचे का जो पार्ट है, ये वाला एरिया, इसको इसको मानेंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ओके, समझ में, इसे क्या मानेंगे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। और मार्केट में समझो एकदम इजी वे में, यहाँ पे पूरा क्लियर कट है, समझ में आएगा, पूरा एकदम क्लीन मिटिगेशन बन रहा है। तो मार्केट में क्या हुआ कि इस जो जोन है, ये एरिया, यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप बना, पहला सिनेरियो ये था कि फेयर वैल्यू गैप बना। फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक ऑर्डर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है। क्या बनाया, ये देखो भाई, मैं सारा चीज आज डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक ओ और बी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक छोटा सा मूव दिया। देखो यहां से मार्केट ने क्या किया, मूव दिया। और जो मूव दिया मार्केट ने, तो एक मूव दिया, डिस्प्लेसमेंट आया, बड़ा सा बीजी बना और डिस्प्लेसमेंट आया। तो उस ऑर्डर को फिलअप करने के लिए, जो ऑर्डर यहां से ऑर्डर ब्लॉक बना, उस ऑर्डर को फिलअप करने के लिए मार्केट में ये ऑर्डर था, उसको फिलअप कर लिए मार्केट ने, फिर उसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आया। देखो इस एरिया में, ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आया। देखो देखो, समझना है तुमको, ये नहीं रटना, नहीं है रटना। अगर रटोगे तो मार्केट कभी आपको समझ में नहीं आएगी। चीजों को अच्छे से समझना है, ताकि देखो मार्केट में क्या होता है, लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं, रट लेते हैं पूरा चीज, और बाद में जब मार्केट में वो चार्ट पे आते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि मैं क्या पढ़ा हूँ, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं पढ़ा क्या हूँ भाई। तो मुझे ऐसे करना ही नहीं है, तुमको ये समझना है कि मैं जो समझ रहा हूँ उसको क्लियर कट वे में समझना है, ताकि जिंदगी भर याद रखना हो तो रखना, सॉरी, जो एक बार समझ गए कॉन्सेप्ट को, उसको फ्यूचर में कभी भी कोई पूछे तो समझ में याद रहना चाहिए, ऐसा पढ़ो। तो मैं चाहता हूँ उस तरह का पढ़ाना कि लोगों को दिमाग में पूरा एकदम अंदर तक जाए, भेजा तक, ठीक है। तो रटना नहीं है, रटना माना है यहाँ पे समझना, चीजों को समझना है। फिर से मैं समझाता हूँ, एक बार और समझो। देखो क्या हुआ मार्केट में, क्या हुआ से ये समझो पहले। सारा चीजों को मैं क्लीन करता हूँ और सिंपली वे में फिर से समझाता हूँ, समझो। सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। मार्केट में क्या बना, फेयर वैल्यू गैप बना, और हमने फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई किया। फेयर वैल्यू के बेसिस पे हमने क्या किया, फेयर वैल्यू के बेसिस पे हमने मार्केट में क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक लिया। फेयर वैल्यू के बेसिस पे मैंने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक मूव दिया। यहाँ पे जो स्मार्ट मनी था, स्मार्ट मतलब एस एम
और सी, उससे हम क्या करते हैं शॉर्टकट में SMC, स्मार्ट मनी। तो जो स्मार्ट मनी था उसने इस एरिया में क्या किया, उसने इस एरिया में बाय किया। ठीक है, इस एरिया में बाय किया और बाय करने के बाद मार्केट में एक छोटा सा स्पाइंग मूव आया। ठीक है, मूव गया, बट याद रखना चीज क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट के तौर पे एक बड़ा सा कैंडल बना है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी को लगा, ठीक है, अरे यार आंख में पानी जा रहा, पसीना जा रहा है आंख में, समझो। तो स्मार्ट मनी को क्या लगा कि जो ऑर्डर था वो तो फिल हुआ ही नहीं। स्मार्ट मनी का लेना था 10 kg चावल, बट उसको तो मिला 6 kg, तो उसको तो जो ऑर्डर लेना था वो फिल हुआ नहीं। तो मार्केट में फिर से ट्राई किया, बट ट्राई किया तो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में जा नहीं पाया। तो मार्केट ने फिर से यहाँ मूव किया और मार्केट ने फिर से उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आया और यहाँ पर उस ऑर्डर ब्लॉक में जो स्मार्ट मनी को लेना था, मार्केट में जो ऑर्डर लेना था यहाँ पे फिल हुआ। कहाँ पे फिल हुआ? ऑर्डर ब्लॉक जोन में। तो याद रखना है, मार्केट स्मार्ट मनी हमेशा मिटिगेशन का एक ही मतलब है कि वापस से उसी ऑर्डर ब्लॉक जोन में आकर मार्केट और वहां से मूव करे। ठीक है, तब मिटिगेशन होगा वैलिड। देखो इसमें एक चीज और समझो, मैं तुमको ये नहीं बताऊं कि मार्केट वापस से आया, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग फंसोगे तो फंस जाओगे, बढ़िया से फंस जाओगे। समझो, देखो मार्केट ने सबसे पहले एक मूव दिया, मूव देने के बाद मार्केट फिर से नीचे आया, बट नीचे आने के वक्त उसने ऑर्डर ब्लॉक एरिया में नहीं आया। देखो नीचे आने के वक्त मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आया है? नहीं आया, वो इस एरिया में नहीं आया। तो मार्केट में क्या हुआ, अभी भी जो पेंडिंग ऑर्डर था उसका, जो सामान लेने आया था, मान लो कि दुकान पर गया 6 kg ले लिया है, फिर गया था उस दुकान पर गया, वापस वहां से चला आया, तो वो तो ऑर्डर उसको मिला नहीं। तो मार्केट क्या किया, उसने जो स्मार्ट मनी था यहां से वापस जो गया, उसके बाद फिर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आएगा। कहाँ आएगा मार्केट? उसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आएगा, और जिस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आएगा वहां पे उसका जो फिल ऑर्डर था, जो बाकी सामान था 4 kg चावल, उसको लिया और लेने के बाद मार्केट में एक बड़ा सा मूवमेंट आया। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहेंगे मिटिगेशन। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा, इतना क्लीन समझाया है कि कहीं पे आपको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत इजी चीज है। भाई गर्मी है, एक बंदा बोल रहा है भाई गर्मी है तो क्या करोगे। कहावत है कि एक लाइन है, याद आया कि अभी तो पन्ना पलटी है जनाब, अभी तो पन्ना पलटी है जनाब, पूरी किताब लिखनी बाकी है। तो मेरे साथ यही हुआ है, बट अभी तो पन्ना पलटी है, पूरी किताब लिखनी बाकी है अभी। तो आप लोग क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ फिर से, पूरा मार्केट में ट्राई करूंगा कि पूरा मार्केट में कहाँ से और चीज क्लीन से समझा सकूं। ऐसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिटिगेशन क्या है। ठीक है, मैं ऐसे और ट्राई करता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने पूरा आज तक समझा ही दिया, पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया कि मिटिगेशन के बारे में, ऐसा ज़्यादा समझना ही नहीं है, सिंपल वर्ड में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में लिख दें, मार्केट अधूरा काम पूरा करने के लिए आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।